पूर्व चेयरमैन वर्तमान सैनी समाज अध्यक्ष सुरेंद्र जी सैनी का भी साफा बनाकर सभी लोग यहाँ पर खड़े वो उनका साफा बनाकर स्वागत करेंगे। सुरेंद्र जी सैनी अपने स्थान पर खड़े होंगे। एक बार जोरदार तालियां उनके लिए भी जयकारा लगाएंगे। भारत माता की वंदे वंदे। सुरेंद्र जी कटारिया इन सबसे निवेदन करूंगा माला बना करके भी स्वागत करेंगे। सुनील अब जितने भी हमारे अतिथि यहाँ विराजे उनका माला बना करके स्वागत करेंगे। गजेंद्र सिंह जी बाग वाले से जो इनके होटल के नाम से प्रसिद्ध दौरान जो होटल वाले वो भी माला बनाकर स्वागत करेंगे। ताराचंद जी उटाला जो हमारे बागन आने के लिए और यहाँ के निवास पूर्व निवासी थोड़ा कबूतर ने लाल कर देना एक बार। सुरेश जी कटारिया से निवेदन करूंगा वो आगे आए और माला बनाकर स्वागत करेंगे। माला बनाकर स्वागत करेंगे आगे और माला बनाकर स्वागत करेंगे। युवा अध्यक्ष विजेंद्र जी सेन विजू जी सेन विक्रम सिंह जाखड़ जिंदाबाद। आप सभी को पहले तो दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई और माता लक्ष्मी की आप सबके घरों में कृपा बनी रहे, सबके घर में सुख शांति हो, अमन चैन हो। आज हमारे बीच इस चुनावी सभा में भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रत्याशी और मैं ये कहूँ कि हमारे विधायक विक्रम सिंह जी जाखड़ पहुंचे हैं, तो मैं आपका स्वागत और अभिनंदन। मंच में विराजमान सभी अतिथिगण, सामने विराजमान सभी पिता तुल्य बुजुर्गगण, माताएं बहनें और युवा साथियों, चुनाव बड़े परवान पर है और आज आपके इस दाखला को देखकर मुझे लग रहा है कि राजकुमार शर्मा की जामनी भी बचने वाली नहीं है, क्योंकि नवलगढ़ में मुझे लोग जा जाके कहते हैं कि भाई साहब सिराना को संभालो, बागल की ढाणी के संभालो, लेकिन आप लोगों को देखकर मुझे लग रहा है कि मुझे तो ढाणियों को संभालना पड़ेगा। आप तो अपने आप ही संभले हुए ही हो। निश्चित रूप से जितना जोश सभी माताओं बहनों बुजुर्गों में कितनी दूर से पैदल चल के आ रहे हैं, ऐसे नहीं आया जाता। ये आप में जोश, भारतीय जनता पार्टी के प्रति आपका समर्पण, विक्रम सिंह जी के प्रति आपका प्यार और स्नेह है कि इतनी बड़ी तादाद में आज त्योहार के दिन भी सब आप लोग आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे हो। और मैं तो कहता हूं पहुंचना भी चाहिए, क्योंकि जिस व्यक्ति ने हमें ललकारा है उसे विधानसभा से नीचे भी हमें वापस लाना है, क्योंकि जिसे हमने अपना सब कुछ देकर, तन मन और धन देकर उसे विधानसभा की चौखट दिखाई थी, उसने तो सोचा भी नहीं था कि मैं कभी विधायक बन जाऊंगा। लेकिन उस समय के युवाओं ने अपना सब कुछ समर्पित करके जिसे विधानसभा की चौखट दिखाई वो आज हमें ही कबूतर करने लग गया है। इसलिए हम सबका दायित्व बढ़ता है। मुझे तक तो ये न्यूज आनी चाहिए कि विधायक जी की गाड़ी का मुंह हो चुका है, तो हार मान के वापस चले गए हैं। और मैं कहता हूँ, लोग कहते हैं कि अपन इतने से जीतेंगे, इतने जीतेंगे। मैं कहता हूँ कि मुझे लगभग हर पंचायत ऐसे नजर में दिख रही है कि अब की बार इसकी जामनी भी बचने वाली नहीं है। लोगों ने पिछले 5 साल में जो अत्याचार किए, अपने घर पे बुलाकर लोगों का जो अपमान किया, इसने अपने आप को विकास पुरुष कहता है। मैंने तो अभी देखा है कि ढाकावल ढाणी का रास्ता किस प्रकार से कर रखा है, कहीं इसने कोई काम नहीं किया। विकास किया है तो सिर्फ अपना और अपने परिवार का किया है। इसलिए
अलावा कोई भी विकास नहीं किया है। आप देख रहे हो कि गोजाना से लेके नवलगढ़ तक ये रोड कितनी इसकी दुर्दशा है। अब कितनी दुर्दशा है, कितनी मिट्टी उड़ रही है। इन्होंने सिर्फ ठेकेदारों से साठ-गांठ करके सिर्फ अपनी जेब किया है। जिस व्यक्ति ने सिर्फ अपना विकास किया, क्षेत्र का कोई विकास नहीं किया, और विकास की तो बात दूर, इन्होंने सिर्फ लोगों का अपमान किया है। तो मैं युवा साथियों से कहना चाहता हूं कि अपमान का बदला लेने का अब समय आ चुका है। अब समय आ चुका है कि हमें भारतीय जनता पार्टी को नवलगढ़ में रिकॉर्ड तोड़ मतों से हम सब लोगों को जिताना है। विशेष रूप से मैं सैनी समाज के लोगों से कहना समय समाज के मेरे भाइयों से कहना चाहता हूँ विशेष रूप से, क्योंकि इनके पास वोट तो बचे नहीं है, वोट इनके पास नहीं है। ये सिर्फ हमारी ढाणियों में अफवाह फैलाएंगे, डराएंगे, धमकाएंगे, लेकिन डरने धमकने वाले तो हम सब लोग हैं नहीं, क्योंकि डर तो हमारे से बहुत दूर रहता है। लेकिन फिर भी ये गहलोत साहब के नाम पर कुछ लोग ये हमारे घूम रहे हैं। ये सिर्फ गहलोत साहब के नाम पर हमें बरगलाने की कोशिश करेंगे, हमारे भोले भाले लोगों को बरगलाने की कोशिश करेंगे। इसलिए इन लोगों से पूछ लेना कि हम सब लोगों पर जब अत्याचार होता है, जब बौद्धूराम सैनी हत्याकांड हुआ, तो कहा गए थे तुम लोग गहलोत जी की पैरवी करने वाले, क्यों नहीं उसके पता लगा। ऐसे ही बहुत से कांड है जिन उस समय जब समाज के लोगों पर अत्याचार होते, पीड़ित होते हैं, उस समय आप लोग कहा गए थे गहलोत जी की पैरवी करने वाले। और मैं दावे के साथ कहता हूँ कि इनमें से जो घूम रहे हैं, इनमें से एक भी गहलोत जी के पास सीधा नहीं जा सकता। ये सीधा इनको बढ़ने ही नहीं दिया जाता है। वहाँ सिर्फ ये गहलोत जी के नाम पर हम सब भोले भाले लोगों को भ्रमित कर हमारा वोट लेना चाहते हैं। और इन्हें कह देना अब की बार आए तो कि अब की बार का ये चुनाव हमारे स्वाभिमान का चुनाव है, हमारे आन बान का चुनाव है। इसलिए आप हमें क्षमा करें, अब की बार का वोट हम सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को देने वाले हैं, विक्रम सिंह जी को देने वाले हैं। और मैं वास्तव में कहना चाहता हूँ कि ये चुनाव वास्तव में हमारे स्वाभिमान का चुनाव है। इसलिए हम सब लोगों को ऊपर नहीं देखना है, हमें नीचे देख के ही चलना है, क्योंकि हमें नवलगढ़ में ही रहना है। या हमारे आन मान और सम्मान की रक्षा हमें करनी है, उसके बाद ऊपर की कोई बात होती है। इसलिए इनकी बातों में नहीं आना है, किसी भी प्रकार की अफवाह में नहीं आना है। एक बात और कहना चाहूंगा कि ये सिर्फ प्रोपेगेंडे लाएंगे, इनके पास वोट नहीं है, ये सिर्फ षड्यंत्र लाएंगे और एक जाति से दूसरी जाति के व्यक्ति को भिड़ाने का प्रयास करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के जनसंपर्क कार्यक्रम में मेरे साथ मंच में विराजमान आदरणीय सुरेंद्र जी सैनी, पूर्व चेयरमैन नवलगढ़ और लोहारगढ़ सरपंच, राजेंद्र जी सैनी बागुरेंडानी सरपंच, और यहाँ के एडवोकेट बजरंग जी, युवा नेता बाबूलाल जी, मेरे सभी नौजवान साथियों, श्री राम जी जांगीर साहब, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए रात और दिन पार्टी को सींचने वालों में से, और सभी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्तागण, बड़े बुजुर्गों, मातृशक्ति और मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, आप सबके आशीर्वचन से, आप सबके साथ से, आप सबके विश्वास पे भारतीय जनता पार्टी ने मुझे उम्मीदवार बनाकर आपके बीच में भेजा है। और गांव गांव, ढाणी ढाणी में आप सबके प्रेम की वजह से खूब सहयोग मिल रहा है। और निश्चित रूप से जहां माताओं बहनों का आशीर्वाद मिलता है, साथ मिलता है, बड़े बुजुर्गों का सहयोग मिलता है, और जब नौजवान साथी किसी भी पार्टी का काम और परिवर्तन को अपने आप में सारे परिवर्तन को कंधे पे ले लेते हैं, ऐसे मेरे नौजवान साथियों और सभी को मैं बहुत बहुत आपका धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। साथ में दीपावली और गोवर्धन जी की आज आपको खूब खूब शुभकामना। इसी के साथ मैं ये कहने आया हूं आपके बीच में कि मैं ढाकला की ढाणी से आप सबके यहाँ खूब, मेरा पहले भी आना जाना रहा है,
पर मैं आपके बीच में रहा जरूर हूं, पर मुझे काम करने का अवसर नहीं मिला है। आज पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने आपको आपके बीच में उम्मीदवार बनाकर भेजा है और काम करने का अवसर देने का मौका है, वो 25 नवंबर को आपके हाथ में है। यदि आप काम के लायक बनाओगे तो निश्चित रूप से आपको पता है राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी का राज पक्का है, कोई सोचने की आवश्यकता नहीं है। अब आपको नवलगढ़ में पहली बार कमल खिलाना है, पहली बार आपके बेटे साथी दोस्त को विधानसभा में भेजना है, तो 25 नवंबर को कमल के फूल के सामने बटन है, उसको ज्यादा से ज्यादा दबा करके भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार आपके साथी भाई बेटे विक्रम जाखल को विजय कराकर विधानसभा में भेजोगे तो मैं आपको निश्चित रूप से ये कहूंगा, चिराना, पहाड़ेला, बागोरा की ढाणी, रामपुरा, लोहारगढ़, इनकी कायाकल्प सबसे पहले हो जाएगी, पानी की समस्या दूर होगी। आदर्श आचार संहिता है। मैं एक बार यहाँ पिछले दिनों में बैठने आया था तो मेरे बड़े बुजुर्ग सब कह रहे थे कि यहाँ पानी की बड़ी समस्या है। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा, उस दिन भी मैं पूछ रहा था कि ये पानी की समस्या क्यों है, इसकी असली जड़ कौन है, तो आपने कहा कि यहाँ का सरपंच है। तो ये सरपंच कौन है ये देखो आंख खोल के, इस सरपंच को बनाने वाला है राजकुमार शर्मा। उस विधायक के आशीर्वाद से सरपंच साहब बने थे राजेंद्र सिंह जी। तो आप कभी ये मत तय कर लेना कि यहाँ के सरपंच की वजह से कहीं मुझे दोस्त का भागी मत मान लेना। ये चुनाव है, इस चुनाव में कई अफवाहें लाएंगे कि वो सरपंच था उसकी वजह उसने क्या किया। वे लोग तो आज ही पानी बंदी हो एमएलए बन जाएगा तो कद देवगो। मैं धारा से साची बात करवान आया हूँ। मैं सरपंच हूँ तो पिछली बार भी मेरी रान काटी ही, बाकी चक्कर में थे मेरी रान मत काटी जो याद बात की। मैं हूँ आज सार्वजनिक व्यक्ति हूँ, पार्टी ने मुझे उम्मीदवार बनाया है, मैं सार्वजनिक व्यक्ति हूँ, सबका हूँ। और भारतीय जनता पार्टी का नारा भी है, मोदी जी का कहना है सबका साथ सबका विकास। आपने आज इतना मान सम्मान दिया है, मैं कह रहा हूँ इतना तप और इतना आशीर्वाद भी है कि आप सोच नहीं सकते हो पार्टी अपने को क्या क्या देने वाली है। पहली बार भारतीय जनता पार्टी नवलगढ़ से जीत के जाएगी और यहाँ से जब जीत के आपका उम्मीदवार जाएगा तो विकास की गंगा लेकर ही आएगा। आपके कामों में, आपके मान सम्मान में, आपके प्रेम में, आपके भाईचारे में, आपके साथ में मैं कभी कमी आने नहीं दूंगा। सबसे पहले आपके बीच में और आपकी चौखट पे आकर बैठूंगा, बताओ क्या काम है।